अपने क्रश को देखकर रुक जाती हैं सबकी सांसें। और आज रात वापस आ रही हैं चैंपियंस लीग की हसीन रातें। और आज यूनाइटेड खेलने वाली है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट स्पेन में जाकर। भाई ऐसे ऐसे हो रही है, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेनिश टीम के अगेंस्ट, खासकर स्पेन में जाकर यूनाइटेड का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। हम 7 बार स्पेन में जाकर खेले हैं और हमने 7 बार में केवल एक विक्ट्री हासिल की है, 4 ड्रॉ हैं और 2 लॉसेस झेली हैं हमने। तो विक्ट्री परसेंटाइल आप देख लो आपका कितना ज्यादा खराब है। यूनाइटेड और एटलेटिको मैड्रिड आपस में यूरोप में सिर्फ 2 बार खेली हैं, राउंड ऑफ 16, जो यूरोपियन कप विनर्स कप था। तो उसके जो कंपटीशन था उसमें वो खेली थी, और वहां पर एटलेटिको मैड्रिड ने 4-1 की स्कोर लाइन के साथ यूनाइटेड को पेल दिया था 91-92 सीजन में। देखने वाली बात यह भी है कि यूनाइटेड और एटलेटिको लीग में सिमिलर रन ऑफ फॉर्म में है। क्योंकि अगर मैं उनके रीसेंट रन ऑफ फॉर्म की बात करूं तो यूनाइटेड ने भी अपने बहुत सारे गेम्स बॉटल किए हैं। उन्होंने वूल्स के अगेंस्ट गेम हारा, फिर अभी उन्होंने ड्रॉ खेल लिए लगातार 2 लीग में। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एटलेटिको की बात करूं तो भाई बार्सिलोना से वो पिले थे, और अभी उन्होंने एक और टीम के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। तो यहाँ पर दोनों टीम्स के पास इतना कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है बिफोर गोइंग इनटू दिस फिक्चर कि वो ये कह पाए कि नहीं, वी आर द बेटर टीम अगेंस्ट दिस साइड। क्योंकि अगर मैं पिछले 4 मैचेस की बात करूं एटलेटिको के अगेंस्ट इंग्लिश टीम्स इन यूसीएल, तो एटलेटिको ने 4 के 4 गेम हारे हैं। वहीं अगर मैं यूनाइटेड के उनके 2 गेम की बात करूं पिछली साल जो हम खेले थे, एक था हमारा पीएसजी के अगेंस्ट और एक था हमारा आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट। दोनों गेम हम हारे थे, और उन दोनों गेम को हारने की वजह से हम कंपटीशन से बाहर हो गए थे। इस सीजन भी अगर मैं बात करूं यूनाइटेड के अवे फॉर्म की, यूसीएल में तो कुछ इतना खास नहीं रहा है। यंग बॉयज पे जाकर हमने बॉटल कर दी, क्योंकि हम हार गए वहां जाकर भाई, और वो भी इंजरी टाइम में हारे हम। अगर मैं उसके बाद एटलांटा वाले गेम की बात करूं, वी वर द सेकंड बेस्ट टीम इन दैट गेम आल्सो, एंड थैंक्स टू क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस से। क्योंकि बड़े भैया अगर नहीं होते और ब्रूनो नहीं होते तो यूनाइटेड इतना आगे नहीं आ पाती, बिकॉज बड़े भैया हैज स्कोर्ड 6 गोल्स, यस 6 गोल्स इन द ग्रुप स्टेज गेम्स, एंड साथ ही साथ ब्रूनो फर्नांडिस के 5 असिस्ट हैं। तो ये दोनों की मिली जुली भगत से ही आज यूनाइटेड अगले राउंड में क्वालिफाई करके आया है। एंड अगर मैं एटलेटिको और यूनाइटेड की बात कर रहा हूँ, और अगर उसमें उसमें वो सिम्योनी फैक्टर और रोनाल्डो फैक्टर नहीं इंक्लूड करूंगा, तो काहे बात का रिव्यू यार, किस बात का रिव्यू। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि रोनाल्डो का रिकॉर्ड एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बहुत ही शानदार है। यूनाइटेड नहीं, रोनाल्डो का रिकॉर्ड, रोनाल्डो के 25 गोल हैं भाई 35 अपीयरेंसेस में। एंड रोनाल्डो इज द ओनली प्लेयर टू स्कोर 2 हैट्रिक्स, और 2 हैट्रिक्स अगेंस्ट सेम ओपोनेंट। कोई भी यूसीएल की हिस्ट्री में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जिसने इससे ज्यादा हैट्रिक स्कोर की हो। यहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि रोनाल्डो ही वो एक प्लेयर है जिसने सिमियोनी को 3 बार भाई टाइटल यूसीएल विनिंग अपॉर्चुनिटी से दूर रखा है। एंड सिमियोनी तो बोलता है कि अगर रोनाल्डो नहीं होता तो मेरे पास अभी 3 यूसीएल होते। वो की एक फैक्ट है, क्योंकि भाई वो एक काल बन के बैठा हुआ है। वो होता है ना शनि बन के किसी कुंडली में बैठ जाना, तो रोनाल्डो वो है सिम्योनी के लिए। एंड यहाँ पर सिर्फ बात रोनाल्डो और सिम्योनी की नहीं है, यहाँ पर बात होनी चाहिए दोनों टीम्स की। क्योंकि देखो, रिकॉर्ड्स की बात आती है तो यूनाइटेड हमेशा रिकॉर्ड नया क्रिएट करने के बहुत ही करीब खड़ी होती है। And अगर आज रात यूनाइटेड अपना एक गोल स्कोर करती है, तो अगर यूनाइटेड का जो पहला गोल आएगा वो यूनाइटेड की हिस्ट्री का फिफ्थ 100 गोल होगा इन द यूसीएल कप कंपटीशन। यहां पर उनसे ज्यादा बार जो तीन तीन टीमों ने स्कोर किए हैं वो हैं रियल मैड्रिड, एफसी बायर्न म्यूनिख और एफसी बार्सिलोना। और यहां पर यूनाइटेड के साथ साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस चीज का है कि यूनाइटेड ने अभी अपना गेम जो पिछला था वो कन्विंसिंगली जीता है लीड्स के अगेंस्ट। जीता तो खैर एटलेटिको ने भी है, बट एटलेटिको के पास प्लेयर्स की कमी है। उनके पास यानी करास्को नहीं है बिकॉज ऑफ सस्पेंशन। उनके पास कोके नहीं है मिडफील्ड में। कल ही रात में कंफर्मेशन न्यूज आ गई कि कोके विल बी आउट ऑफ दिस फिक्चर। लेमार भी डाउटफुल हैं। ग्रीजमान का भी अभी कुछ क्लियर नहीं है ग्रीजमान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उनका जो फ्रंट है वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा।
और सिमियोनी ने अभी जो ट्रेनिंग सेशन लिए हैं उन दोनों ट्रेनिंग सेशन में 5-4-1 की फॉर्मेशन के साथ डील किया है। और वो चाह रहे हैं, वो उन्होंने दूसरी फॉर्मेशन जो ट्राई की वो है 5-3-2 की फॉर्मेशन। अब 5-3-2 की फॉर्मेशन में होगा यही कि हो सकता है आपका सुआरेज और जाओ फिलिक्स खेलेंगे अप फ्रंट, टू फॉरवर्ड जो रहेंगे, और एंजल कोरिया विल बी कमिंग एज द सुपर सब। एंड कोरिया हैज बीन फिनोमिनल दिस सीजन फॉर एटलेटिको मैड्रिड। यहाँ पर अगर मैं जाओ फिलिक्स की बात करूं तो फिलिक्स विल कॉस्ट ट्रबल फॉर आर डिफेंस लाइन, बिकॉज उसकी वो आदत है कि वो ड्रिफ्ट करके जो कट इन करता है ना, वहां पर हमारे जो फुल बैक्स होंगे उनको बहुत शार्प रहना पड़ेगा, और हमारे सेंटर बैक्स की पोजीशनिंग बहुत शार्प होनी चाहिए। एंड ना सिर्फ ये, यूनाइटेड को अगर एटलेटिको के अगेंस्ट गेम जीतना है तो उनको विंग्स का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, जो बार्सिलोना ने किया था। बार्सिलोना ने अगर एक साइड विंग की ओवरलोड की थी तो उनको वो फ्री स्पेस मिला था अदर साइड पे, जहां उन्होंने विंग इंटरचेंज करके पूरा गेम पलट दिया था। एंड दैट इज व्हाई बार्सिलोना क्रिएटेड सो मच ट्रबल अगेंस्ट एटलेटिको फॉर एटलेटिको मैड्रिड। यहाँ पर यूनाइटेड के पास क्या ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से डिसरप्ट कर सकते हैं एटलेटिको का गेम प्लान? है, क्योंकि अगर मैं सैंचो को राइट पे रखूंगा तो वहां पर सैंचो की ट्रिकरी, सैंचो के क्विक फीट्स बहुत ही ट्रबल कॉज करेंगे एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर्स के लिए। एंड जिस तरह की फॉर्म में अभी सैंचो हैं, आई एम काउंटिंग ऑन जेडन सैंचो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे लिए अगर आज रोनाल्डो को कोई सर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तो वो है जेडन सैंचो। और ऑब्वियसली बात है, आप ब्रूनो पॉग्बा पे तो डालोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट लिंकअप जो फ्रंट थ्री का रहता है वो बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है रोनाल्डो का, कि उसको सिर्फ गोल स्कोर नहीं करना है, उसको बिल्डअप प्ले में ड्रॉप करके, जो वो एक्चुअली रेनी केंडर काफी अच्छे से कर रहा है, उसको ड्रॉप करके आपका लिंकअप प्ले भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हाफ स्पेसेस में रन निकालने के लिए आपको प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अगर आप अपने नंबर 9 को सिर्फ और सिर्फ आगे रखोगे तो आपका जो गेम स्टाइल है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और आपके जो नंबर 10 और नंबर 8 के प्लेयर्स हैं वो इतना ज्यादा अपफ्रंट नहीं खेल पाएंगे। और होता क्या है ना, जब आप एक लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट खेलते हो तो आपको हाफ स्पेसेस में रन निकालने की जरूरत पड़ती है, और हाफ स्पेसेस में रन निकालने वाले प्लेयर्स ब्रूनो, सैंचो, इवन जेजे लिंगार्ड, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। पॉल पॉगबा को अगर फ्रीडम दी जाएगी तो पॉल पॉगबा कैन रन हैवक ऑन द फील्ड। एंड यहाँ पर मिडफील्ड का रोल बहुत क्रूशियल हो जाता है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि मिडफील्ड में अगर आप फ्रेड को उतारोगे तो फ्रेड के साथ एडवांटेज ये है कि फ्रेड हाफ स्पेसेस और पॉकेट ऑफ स्पेसेस और चैनल्स में रन काफी अच्छे बनाएगा, बट डिफेंसिवली वो बुली हो जाएगा फिजिकल बेसिस पे। एटलेटिको के अगेंस्ट स्पेशली ही विल बी बुलीड, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फ्रेड को खिलाने से हमें चांसेस आगे अच्छे मिल जाएंगे, जो कि उसने लीड्स के अगेंस्ट आकर किया था। अगर मैं ब्राइटन वाले गेम की बात करूं तो फ्रेड स्ट्रगल्ड, क्योंकि ब्राइटन ने उसको इतना ज्यादा कॉम्पैक्टली प्रेस कर रखा था, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रखा था कि फ्रेड वाज नॉट एबल टू प्ले हिज नेचुरल गेम। एंड एटलेटिको के प्लेयर्स लोरेंते, और आपका, अरे दूसरे कौन से प्लेयर्स हैं, अरे यार मैं जो नाम भूल गया मैं, हाँ, रॉड्रिगो डिपॉल, ठीक है ना, और कोंडोम्बिया, तो ये सारे प्लेयर्स जब फ्रेड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे तो फ्रेड क्रम्बल करेगा। ऑब्वियस सी बात है, पॉगबा के पास है कि वो एज अ डीप लाइंग प्लेमेकर भी खेल सकता है, तो हमें बॉल प्रोग्रेशन में इतनी दिक्कत नहीं होगी। फ्रेड की एक गलती मिडफील्ड में एक पोजीशन लूज हुआ एंड यूनाइटेड विल बी वाइड ओपन, क्योंकि यूनाइटेड हाई लाइन खेलनी पड़ेगी यूनाइटेड को। अगर एटलेटिको पीछे बैठ रही है तो आपको विद द बॉल खेलना पड़ेगा, और एटलेटिको पीछे बैठेगी, आप ये नहीं सोच सकते कि आपको एटलेटिको पोजीशन में डोमिनेट करेगी। टू माय सरप्राइज अगर कर देती है तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमें फिर काउंटर पे खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड यूनाइटेड आर वेरी लीथल व्हेनेवर दे हैव प्लेड ऑन द काउंटर। यहाँ पर रोल सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फुल बैक्स का, क्योंकि जब आप हाई लाइन खेलते हो तो आपके फुल बैक्स की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कि ना तो वो ज्यादा आगे जाएं जिससे कि आपका डिफेंस लाइन एक्सपोज हो, और ना ही वो लिंक अप प्ले को किल करें, क्योंकि होता क्या है कि जब हम एरन वन बिसाको खिलाते हैं तो वो जो कनेक्शन है ना मिड का फ्रंट लाइन से, तो वो डेड हो जाता है, क्योंकि बॉल प्रोग्रेशन एरन वन बिसाका का बहुत ही ज्यादा पुअर है। इस सीजन सबसे बढ़िया बॉल प्रोग्रेशन और हाईएस्ट बॉल प्रोग्रेशन टीम में किसी दो प्लेयर्स का है तो वो है जेडन सैंचो एंड डिएगो डेलो। और अगर मैं इन दोनों को एक ही विंग पे खिलाऊंगा तो वहां पर हमें राइट विंग का इशू सॉल्व करने में आसानी रहेगी। एंड देखो, सीधी बात यह है कि इस वक्त पर आप एंथनी लेंगा को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि ही हैज बीन द बेटर प्लेयर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। रैशफोर्ड अगर ये कहें आकर कि नहीं भाई मुझे खिलाओ क्योंकि मैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है,
उसके पास एक्सपीरियंस है नो डाउट, बट अच्छी रन ऑफ फॉर्म में अभी एंथनी इलेंगा है, एंड रैशफोर्ड कैन मेक द डिफरेंस कमिंग थ्रू द बेंच बिकॉज ही हैज बीन ब्रिलियंट व्हेनेवर ही हैज बीन बीन सब्स्टिट्यूटेड। अभी आप अगर उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स देखोगे तो मेजॉरिटी गोल्स उसके 90% ऑफ द गोल्स हैज कम फ्रॉम द बेंच। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा एडवांटेज है यूनाइटेड के पास कि गेम चेंजर्स हैं कुछ। और रैशफोर्ड का यूरोप में रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा सही है। आप देखो क्रूशियल मोमेंट्स में रैशफोर्ड हैज ऑलवेज स्टेप्ड अप, बट सिर्फ इस बेसिस पे आप रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं दे सकते, आपको उसकी रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पे भी बात करनी पड़ेगी। डिफेंस लाइन की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड की डिफेंस लाइन भाई काफी सरदर्द का इशू है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं स्कॉट मैकटोमने को खिलाऊंगा, अब यहाँ पे सीडीएम के रोल में स्कॉट मैकटोमने का खेलना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा इंटेंसिटी मेंटेन करके रखता है गेम में। ठीक है वो एरर प्रोन तो है, बट एक्चुअली वो अपनी लाइन कवर करने में ज्यादा क्विक है। ही कैन हेल्प द टीम इन द फिजिकल साइड ऑफ द गेम। मैटिच के साथ मुझे कोई इशू नहीं है, अगर मैटिच खेलेगा तो इट विल बी गुड फॉर अस, क्योंकि वो टेम्पो कंट्रोल करेगा, उसका एक बिटवीन द लाइन पास बहुत सही निकल सकता है, और ही कैरीज द बॉल इन अ मच बेटर वे देन कंपैरिजन टू दैट ऑफ स्कॉट मैकटोमने। बट मैटिच ने खेले नहीं है गेम्स अभी रेगुलर बेसिस पे, एंड स्कॉट मैकटोमने हैज प्लेड फॉर यूनाइटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, चाहे वो आप कप कंपटीशन की बात करो, चाहे चाहे वो आप प्रीमियर लीग की बात करो, तो यहाँ पर वो भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर रहेगा टीम सिलेक्शन में। डिफेंस लाइन में अगर मैं बात करूं तो विक्टर लिंडलॉफ को हम किस बेसिस पे बेंच करेंगे, क्योंकि जितने भी गेम्स वो खेला है, चाहे चाहे वो जब वो इंजरी से पहले हुआ था वो वाला इशू, या फिर अभी जब वो उसने 2 गेम खेले, ही हैज बीन फिनोमिनल। बट हैरी मैग्वायर का फिजिकल एडवांटेज, एरियल एडवांटेज हमें चाहिए होगा ऑन सेट पीसेस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड काफी वल्नरेबल रही है इस सीजन क्रॉसेस हैंडल वगैरह करने में। सेट पीसेस पर भी उनका इतना कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहेगा। एंड राफेल वरान हैज एक्सपीरियंस ऑफ 9 years प्लेइंग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, तो वो बहुत बहुत क्रूशियल फैक्टर है। तो इसीलिए पहली बार मैं ये बोलूंगा कि रफाल वरान और हैरी मैग्वायर की जोड़ी बेटर रहेगी इस फिक्चर में जाते टाइम, क्योंकि आपको बॉल कैरी करने वाला प्लेयर चाहिए। विक्टर लिंडलॉफ इज फिनोमिनल व्हेनेवर ही डिलीवर्स दोज अर्ली अर्ली बॉल्स टू आर विंगर्स, टू आर फॉरवर्ड्स, क्योंकि वो रन पिक कर लेता है। बट हैरी मैग्वायर के पास वो कैपेबिलिटी है जो कि वो बॉल कैरी करके आगे तक ले जा सकते हैं। बट उसी वक्त जो नंबर 8 और नंबर 6 का रोल है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा, क्योंकि हमें जब हम इतनी हाई लाइन खेलेंगे तो एक्टिव रहना पड़ेगा अपने काउंटर अटैक की सिचुएशन में, कि हम कभी भी काउंटर फेस कर सकते हैं अगर पोजेशन हमने लूज किया तो। एंड देखो जाओ फिलिक्स के पास क्विकनेस है, सुआरेस के पास इंटेलिजेंस है क्योंकि वो शोल्डर पे रन बहुत सही निकालता है, एंड आपके पास रॉड्रिगो डे पॉल और आपके पास लॉरेंते जैसे प्लेयर होंगे जो कि ट्रबल कॉज करेंगे आपके लिए। तो ये नहीं कह सकते आपके यूनाइटेड इतना अच्छा खेल सकती है वहां पर जाकर कि वो एटलेटिको मैड्रिड को जड़ से उखाड़ फेंके क्योंकि हमारे पास रोनाल्डो है या हमारे पास ब्रूनो है, नहीं। इट्स अ टीम गेम, और आज यूनाइटेड को कोहेसिव रहकर खेलना पड़ेगा। अगर वो अपना 100% नहीं देंगे और अगर कंसीड कर गए तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूनाइटेड टू कम बैक इनटू द गेम, बिकॉज यूनाइटेड लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करती है। टीम में अगर आप अपने नंबर 9 को सप्लाईज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो यू कैन नॉट आस्क हिम कि आप हमें परफॉर्मेंस डिलीवर करके दो, बिकॉज दैट इज द बेसिक ऑफ फुटबॉल, कि आप जब तक डिलीवरी सर्व नहीं करोगे तब तक आप गोल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड लिंकअप प्ले जो रहेगा वो बहुत क्रूशियल रहेगा, फुल बैक्स का रोल इस गेम में बहुत क्रूशियल रहेगा। सिम्योनी is a mastermind when it comes to motivate his team on emotional basis and to produce results एट हिज होम इन द यूसीएल फिक्चर्स। तो वहां बहुत क्रूशियल सिनेरियो बन चुका है यूनाइटेड के लिए। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है साइकोलॉजिकल एडवांटेज यूनाइटेड के पास है, क्योंकि उनके पास रोनाल्डो है जो कि बहुत अच्छा खेलता है जब जब वो उसने खेला है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। बट फुटबॉल फील्ड पर खेला जाता है, दिमागी तौर पर सिर्फ आप उस गेम में जैसे परफॉर्म करोगे, जो मीडिया टॉक्स रहेंगी उनके बेसिस पे आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन लेकर नहीं उतरोगे फील्ड पे तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योर टीम टू विन। अगर मैं मेरी प्लेइंग 11 की बात करूं तो इट विल बी डेविड डेहेया, राइट हैंड साइड पर डिएगो डेलो, सेंटर बैक की पोजीशन में रफाल वरान एंड हैरी मैग्वायर, और लेफ्ट बैक की पोजीशन पर एलेक्स टेलिस, बिकॉज ही ब्रिंग्स मोर डायरेक्टनेस टू आवर गेम प्ले। मिडफील्ड में इट हैज टू बी स्कॉट मैकटोमने, पॉल पॉगबा एंड ब्रूनो फर्नांडिस। अप फ्रंट जेडन सेंचो ऑन द राइट, रोनाल्डो थ्रू द मिडल,
एंड साथ ही साथ आपका एंथनी इलेंगा ऑन द लेफ्ट, और कवानी नहीं खेलेंगे तो वो भी एक मेजर ड्रॉबैक है यूनाइटेड के लिए कि कवानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और रैनी से जब पूछा गया तो कि आप इस गेम में कुछ चेंज कर सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने बोला देयर माइट बी एंड देयर विल बी फ्रेश लेग्स इनटू द प्लेइंग 11। तो देखने वाली बात ये होगी कि कौन से वो प्लेयर्स आएंगे टीम में जो कि फ्रेश लेग्स लेकर आएंगे। इंटरेस्टिंग टू सी के सेटअप क्या रहेगा, क्या हम 4-2-4 के 4-4-2 के साथ जाएंगे, या फिर हम 4-2-2 के साथ जाएंगे, या फिर हम क्लासिक जो हम अपने इतने सारे गेम में खेल रहे हैं 4-1-2-3 या फिर 4-3-3 आप कह सकते हैं, उस फॉर्मेशन के साथ जाएंगे। फॉर्मेशन चाहे जो होगी, रिजल्ट निकालना पड़ेगा। ड्रॉ भी आएगा अगर इस फिक्चर से तो भी सही रहेगा, बट एटलीस्ट यूनाइटेड शुड ट्राई एंड स्कोर वन अर्ली गोल, क्योंकि उसके बाद आप डिफेंसिवली आपको सॉलिडिफाई रहना पड़ेगा। एंड एटलेटिको मैड्रिड कम करने के लिए थोड़ा ओपन होगी, तो वहां हमें चांसेस क्रिएट करने का और मौका मिलेगा, एंड उस टाइम पर हम मैच किल कर सकते हैं। तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस गेम। एंड आज वॉच अलोंग होगा, रात में जगराता करेंगे मिलके, रात में देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अगर सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा तो। एंड जिन्होंने अभी तक वन एमएसटी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। और यार फट रही है, लाइक लिटरली, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी लिटरली फट रही है। और इस बात में तो कोई दो राय है नहीं कि यूसीएल नाइट्स जब आती हैं तो यूनाइटेड फैंस पिछले 9 साल में इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू है। एंड जिस तरीके से हमने पिछली साल खेला, उससे पिछली साल खेला, उससे पिछली साल खेला, तो वहाँ हम इतने ज़्यादा क्लिनिकल नहीं रहे हैं। तो दिस वॉज योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड we'll always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.